नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। बड़ी वेदना है। गुजरात में जो हादसा हुआ, 150 से 200 बच्चे लोग, वयस्क मर गए। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। लेकिन वो घटना अभी उसका क्रंदन, उसके लोगों का क्रंदन अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि जिस अस्पताल में वो बॉडीज रखी गई थी, उस अस्पताल को सजाया संवारा जा रहा है। रात भर टाइल्स लगे, टाइल्स नए, ताकि अस्पताल चमक जाए। 150 लाशें पड़ी हुई है, क्रंदन मचा हुआ है, चीत्कार मची हुई है। लेकिन पूरा का पूरा अमला इस बात में लगा है कि अस्पताल का फेस लिफ्ट किया जाए। टॉयलेट, फर्श, दीवालों के टाइल्स सारे रातों रात बदल दिए गए, नया कर दिया गया। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उन मरे हुए लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त कर। कैसी होगी ये संवेदना? कैसा होगा उन अधिकारियों का जो जिले में है, जिनकी नालायकी से, जिनके भ्रष्टाचार से वो पुल टूटा और 150-200 लोग नदी में डूब गए। वो म्यूनिसिपैलिटी कैसी होगी? आप जरा सोचिए कि वो मोरबी की म्यूनिसिपैलिटी के इंजीनियर, ठेकेदार सब ने मिलके उस पुल को, कई उसमें खामियां हैं। जिस ठेकेदार ने बनाया वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है, उसको नहीं मालूम कि पुल की मजबूती कैसे पुख्ता की जाती है। 150 साल पुराना पुल है, वायर्स पे टंगा हुआ है, ज्यादा टिकटें बांट दिया, कोई सर्टिफिकेट कंप्लीशन का नहीं दिया। एक टिपिकल, एक क्लासिक केस है पे ऑफ सिस्टम के करप्शन का, जिसको कि हम कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन कहते हैं, जिसमें इंजीनियर ठेकेदार मिले रहते हैं। डबल इंजन सरकार है। लगता है कि दोनों इंजन काफी भारी थे पुल के लिए, पुल तो दबना ही था। लेकिन चिंता वो नहीं, 200 आदमी डूब के मर गए, हादसे में मर गए। लेकिन अमला इस बात पे लगा है कि प्रधानमंत्री उनको सांत्वना देने आ रहे हैं, तो अस्पताल बदल जाए, अस्पताल एकदम नया चमकता हुआ हो, ताकि उनकी सेंसिटिविटी, प्रधानमंत्री का जो फोटो सेशन हो, जब वो सांत्वना दे रहे हो एक भावुक स्वरों में, उसकी फोटो अच्छी जानी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा हो। क्या राजनीति में सेंसिटिविटी इतनी खराब हो जाती है? मर चुकी होती? क्या पहला काम इस चीफ मिनिस्टर को निकाल देने का नहीं होना चाहिए, जो इस तरह की सेंसिटिविटी रखता है सत्ता में आने के बाद? कैसा होगा वो चीफ मिनिस्टर, कैसा होगा वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो कि इस समय वो लाशें पड़ी हुई हैं, लाशों का क्रियाकर्म किया जा रहा है, चीत्कार मारते वो परिवार हैं, लेकिन वो टाइल्स लगवा रहा है। उस चीफ मिनिस्टर को ये समझ में नहीं आया। आप जरा सोचें, कैसी होगी वो संवेदना कि जब आप सांत्वना व्यक्त कर रहे होंगे, आपके पास आईबी है, आईबी का कम से कम एक एसीआईओ रैंक का कोई एक आदमी मोरबी में होगा। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, तो मुझे लगता है कि वहां का जेडी भी गया होगा, जेडीआईबी भी वहां पे होगा। उसके पास रिपोर्ट होगी कि साहब ये आपके आने की वजह से अस्पताल का फेसलिफ्ट किया जा रहा है। पिछले 18 घंटे में सिर्फ अस्पताल में रगाई पुताई हो रही है, टायर्स बदले जा रहे हैं। क्या उस चीफ मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को कहना नहीं चाहिए कि तुम सेंसिटिव तो नहीं, तुम्हारी सेंसिटिविटी मर चुकी है, क्योंकि तुमने वो लाश
का दर्द नहीं देखा, तुम्हें वो लाश देख के दर्द नहीं पैदा हुआ, हमारे विजिट को लेके तुम्हें ज्यादा चिंता है कि कहीं रंग रोगन में कभी ना रह जाए। ये रिफ्लेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर पे करेगा ना कि रंग रोगन ना रहे, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर आपको इस बात से खुश कर रहा है कि साहब सब चमक रहा है और आप खुश हो जाएंगे। ये आपकी इमेज वो चीफ मिनिस्टर कैसी बना रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह का शौक रखते हैं। आपको क्या इसकी चिंता नहीं है? कैसा वो इमेज बना रहा होगा वो अपने मन में वो चीफ मिनिस्टर, इसको क्या देखना नहीं चाहिए? अस्पताल का फेस लिफ्ट इस समय जरूरी है। मोरबी कोई दिल्ली नहीं है, मोरबी कोई बेंगलोर नहीं है, एक कस्बा है जहां हर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उपलब्ध नहीं है, अस्पताल भी आपके वैसे, लेकिन रातों रात अगर टाइल्स लगेंगे तो क्या वो देश का प्रधानमंत्री खुश हो जाएगा उससे? और वो जो चीत्कार है उसका क्या होगा? वो जो फेल्योर है जिससे वो पुल टूटा है उसका क्या होगा? राजनीति में क्या सेंसिटिविटी इतनी कम हो जाती है? और ठीक इसके बरक्स 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, देखिए साहब ये जो विकास वगैरह हो रहा है ये बेमानी हो जाएगा, ये अर्बन नक्सल्स जो है इनसे ये सबसे खतरनाक है। डबल इंजन की सरकार में जो करप्शन पैदा हो रहा है वो खतरनाक नहीं है, जिससे पुल गिर जाते हैं वो खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो अर्बन नक्सल हैं ये बड़े खतरा। और ये कौन से हैं? एक व्यक्ति, एक ग्रुप जर्नलिस्टों का एक सोशल मीडिया चला रहा है द वायर। द वायर में किसी मैनिपुलेशन से एक गलत खबर निकल गई तो भाजपा के जो साइबर जो उसके सेल के वो हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल किया। पुलिस कितनी अलर्ट है कि 3 एडिटर्स के बॉम्बे और दिल्ली में उनके घरों में छापे मारे और वो सीज किए। कुछ दिन ताजुब नहीं कि कुछ दिन बाद उनको अर्बन नक्सल बता दिया जाए और यूएपीए में उनको बंद कर दिया जाए। यही रिजीम है आपका। इसी रिजीम को आप कहते हैं कि भाइयों बहनों, गांधी का देश, गांधी का गुजरात, गांधी के गुजरात में नेता फेसलिफ्ट करा रहा है और इसी गांधी के प्रजातंत्र में जो गांधी का तस्वुर था उसी में आप उन लोगों को चुन चुन के जो कि आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको आप कभी अर्बन नक्सलाइट कह देते हैं, कभी गद्दार कह देते हैं, कभी देशद्रोही कह देते हैं और उनको सख्त कानून में बंद कर देते हैं। प्रश्न इसका नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। जब वो सांत्वना दे रहे होंगे और पीछे बैकग्राउंड में बढ़िया टाइल्स लगा होगा तो आप कैसे इसको लेंगे? इश्यू ये है, आपकी चेतना क्यों इतनी मर गई? आपकी आदत में है, आप लीडर वर्शिप में आप किसी को भी भगवान बता देते हैं, कुछ दिन बाद उतार देते हैं। आप कभी भी रेशनल नहीं होते हैं, चिंता आपको लेके। मोरबी की घटना कोई आज की नहीं है, 70 साल से ऐसी पुलें गिर रही हैं, लेकिन ये करप्शन का ये कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है। इस करप्शन की सबसे बड़ी खासियत होती है इंजीनियर और ठेकेदार में एक सहमति होती है। पुल बनता है तो उसमें चीजें, पाए कमजोर होते हैं, पाए कमजोर होते हैं, सीमेंट कम लगता है। ये तो खैर हैंगिंग ब्रिज था, सीमेंट कम लगेगा, पाए कमजोर होंगे, जैसा कि इसमें भी तार कमजोर हो गए थे, तार रस्ट खा के जंग लग गया था उसमें और वो पुल गिर गया। इसलिए भी गिर गया कि 100 के टिकट की जगह आपने 500 लोगों को पैसे कमाने के लिए कर दिए थे,
क्योंकि इंजीनियर आपकी सहमति होती है इन चीजों में। वरना क्या 100 का अगर है टिकट का, तो किसी को देखना नहीं चाहिए कि ये पैसे का लालची ठेकेदार कितने टिकट काट रहा है। कहाँ गया हुआ आपका ईमानदारी का वो जो जज्बा था? किसको इस समय वो करना चाहिए, टांग देना चाहिए? कैसा वो होगा आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने कि कलेक्टर को डांटा नहीं कि तुम इस समय रंग रोगन करने की जगह इन राहत कार्य करो। इस समय जो मर चुके हैं उनके परिवारजनों को राहत दो। लेकिन आपकी सेंसिटिविटी भी तो राजनीति में ऐसी ही होती है ना। ये पे ऑफ सिस्टम का एक अजीब आदर्श नमूना है। पे ऑफ सिस्टम का करप्शन भारत में बैठ चुका है। और इसी तरह ये ठेकेदार इंजीनियर की सहमति होती है। 10-20 साल में उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि ठेकेदार मेंबर पार्लियामेंट या आपके सिस्टम में ताकतवर राजनीतिज्ञ बन जाता है। और ये इंजीनियर इंजीनियर इन चीफ बन जाता है। एक आयोग बैठेगी, जैसे इसमें भी जांच होगी। जांच को जो हेड करेगा वो कहीं ना कहीं उसी सिस्टम का पार्ट होगा। उसके खिलाफ भी कभी जांच हुई होगी। कौन लोग लाएंगे आप यहां से? तो जांच भी वही करेगा। और ये तब तक इंजीनियर इन चीफ होगा। जो ठेकेदार होगा वो हो सकता है कि शीर्ष पे बैठा हो पॉलिटिकल प्रोसेस के, वो सत्ताधारी दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देता हो। ये एक नेक्सस है, एक सिस्टम है जो करप्शन की बुनियाद पे ही रहता है। लिहाजा इशू ये नहीं है कि मोरबी में पुल गिरने से कितने लोग मरे, कम मरे या ज्यादा मरे। पुल गिरा तो कैसे गिरा, वो नेक्सस क्या था? और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसिबिलिटी कहां थी राज्य की, उस चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक, कि वो आज प्रधानमंत्री के आने पे वो अस्पताल की रंग रोगन करा रहा है। रात भर में वो टाइल्स बदलवा रहा है। लाशें पड़ी हुई हैं। अभी भी तलाशी गोताखोर तलाश कर रहे हैं लाशों की। वो लाशें आएंगी, अस्पताल में ही जाती हैं। इस समय आपकी सेंसिटिविटी लगी हुई है कि किसी तरह प्रधानमंत्री के लिए फोटो आपका सेशन अच्छा हो। और इधर दिल्ली में आप छापे मार रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है। आप कोई ताज्जुब नहीं है कि आप उसको अर्बन नक्सल बताएं। और अर्बन नक्सल बता के जो जो इस रिजीम का विरोध करेगा वो अर्बन नक्सल हो जाएगा। सोशल मीडिया पे शिकंजा कसने की बात आप जानते हैं कि कितने खूबसूरती से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में हम किस तरह की रेजीम रखने जा रहे हैं, और क्या इस रेजीम से ही आप संतुष्ट हैं? आपको क्या ये गौर नहीं करना चाहिए कि यही पुल गिरा था जब बंगाल में ममता बनर्जी के रेजीम में, और ममता ने कहा था कि ये भगवान का एक बड़ा वो है कि नाराजगी है, एक्ट ऑफ गॉड अंग्रेजी में कहा था। तो मोदी जी ने कहा था चुनाव मंच से, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड ये है कि वो जनता को बताने आए हैं कि ये सत्ता उखाड़ फेंको, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अदरवाइज तो इन्होंने एक्ट ऑफ फ्रॉड है ये। यही वाला अगर लॉजिक इस समय रिवर्स किया जाए तो जनता को गॉड ने क्या संदेश दिया है? गुजरात में भी चुनाव होने जा रहे हैं। जब आप इस पे चुप हो जाते हैं, जब आपकी अपनी सरकार होती है, अपने राज्य में होता है, तब आप सिर्फ सांत्वना देते हैं और उसके पीछे भी फेसलिफ्ट अस्पताल का होता रहता है। इसको किस खाते में डालेगा? लेकिन हमारी जनता अभी भी चीजों को उस तरह नहीं समझ रही है जिस तरह लॉजिकली देखना चाहिए चीजों को। अगर कोई एक देश का नेता, मकबूल नेता, एक चीज एक जगह पे कहता है, वो वेस्ट बंगाल के लिए अगर एक्ट ऑफ फ्रॉड है तो यहां के लिए वो क्या चीज है? और यहां पे फेस लिफ्ट अस्पताल का कैसे हुआ? क्या यही है प्रजातंत्र? इसी के लिए हमने वोट दिया था।
मुझे लगता है कि इन चीजों को जब तक जनता नहीं समझेगी, हम इसी तरह से पुल पुल गिरेंगे, हम मरते रहेंगे, हमारे ऊपर करप्शन के तमाम जो त्रासदी होती है भ्रष्टाचार जनित, हम उसको झेलते रहेंगे, हम गरीब रहेंगे, कोई अमीर होता रहेगा। लेकिन हमें इस चेतना को समझना पड़ेगा, इस चेतना को भी अवेकन करना पड़ेगा, जिससे कि हम सत्ता के रियल चरित्र को समझ सके। कोई भाषण दे तो हम कह सके कि अच्छा ये इस वजह से दिया जा रहा है, उसके असली चेहरे को देख सके। क्यों नहीं हम ये देख पाते हैं? ये चेतना ही तो आपके अंदर होनी चाहिए। पे ऑफ सिस्टम के करप्शन का इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता, जिसका मुजाहिरा आज हुआ है। 200 आदमियों की लाशें पड़ी हैं, जिसमें बच्चे हैं, और कहा यह जा रहा है कि नहीं साहब ये तो जनता की खरे, बड़े बड़े नालायक लोग हैं, जनता घुस आई अंदर। टिकट का रिकॉर्ड है, 5 गुना टिकट आपने दिए, जनता घुस नहीं आई है। और अगर जनता ऐसे स्पॉट पे घुसती है तो उसके लिए आपका सिस्टम होता है कि वो घुसने नहीं देता है, टिकट नहीं बंटता है, टिकट की एक सीलिंग होती है। आपने कभी चेक किया? लेकिन ये चीजें तो किनारे हो जाएंगी। कल फिर गुजरात में वोट पड़ेंगे और कल फिर बताया जाएगा कि गुजरात वाइब्रेंट गुजरात है, कितना महान गुजराती, ये गुजराती कितने महान है। और जब भी कोई गवर्नेंस पे, इस मुद्दे पे लगाएगा आरोप, तो कहा जाएगा देखिए गुजराती जनता का अपमान कर रहे हैं, तब वो अपमान हो जाएगा। मेरी सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि इन चीजों को आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। आपका मतलब आपके परिवार, आपके मित्र, आपके जितने भी परिचित हैं, क्यों किसी एक रेजीम के मिसकंडक्ट को, एक लीडर के रियल कैरेक्टर को आप समझ नहीं पाते। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, हम छले नहीं जाएंगे, हम ठगे नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे भी उसी सीना तान के उसी अच्छे वातावरण में पढ़ेंगे जिसमें एक अडानी अंबानी का बच्चा पढ़ता है। वही सुविधाएं उनको भी शिक्षा स्वास्थ्य में मिलेंगी। आज जब रिपोर्ट आती है कि भारत के बच्चे कुपोषण के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर कुपोषण जनित वेस्टिंग है, वेस्टिंग का मतलब लंबाई के मुकाबले वजन का कम होना, जो कुपोषण से होता है, उससे बच्चा वो अच्छा नागरिक नहीं बनता। तो उसका प्रतिशत, और ध्यान रखिएगा प्रतिशत, संख्या हम नहीं कह रहे हैं, भारत की आबादी ज्यादा है, हम संख्या पे नहीं, प्रतिशत उसका दुनिया में सबसे ज्यादा है। होंडुरास, सोमालिया, इसमें भी इतना प्रतिशत नहीं है, उनके बच्चे भी हमारे इतना कुपोषित नहीं है। और जब ये रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है ये तो भारत की छवि दूषित की जा रही है। ये भारत महान है, कभी उस चेहरे को आपने देखा है? आज आपने, भारत का एक युवा है, मेरी उससे उसी से अपील है कि वो पिज्जा अगर ऑनलाइन मंगा लेता है, टाइम से आ जाता है, तो उसको लगता है कि भारत विकास कर रहा है। अगर पिज्जा की डिलीवरी गर्म हो जाती है तो उसको लगता है विकास कर रहा है। इतना वो मूढ़मती हो गया है, इतना वो चेतना शून्य हो गया है कि पिज्जा की डिलीवरी अगर गर्म और टाइम पे होती है तो उसको भारत का विकास दिखाई देता है। इस वर्ग की जब तक चेतना नहीं लौटेगी, और वो शून्य हो चुकी है, वो कुचेतना में चली गई है। लिहाजा भारत का विकास देखना है तो जाइए वो जो बेरोजगार बैठे हैं उन युवाओं से पूछिए, उन कुपोषित बच्चों से पूछिए, जो भविष्य में अच्छे नागरिक तो होना दूर है, न शिक्षा मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा। अगर जिंदगी रही तो वो शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ही अक्षम होंगे। और इसको हम कहते हैं मेरा भारत महान है। तो अगर यही महानता है तो आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, इसमें कुछ तो चीजें समझ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो नहीं समझ रहा है, उनको भी आप समझाइए। मुझे लगता है कि आज इस बेहद तकलीफ दे भावना के बाद
हम इससे ज्यादा हकीकत क्या बताएं? अगर आप इसको समझ पाए तो समझिए, देर अभी भी नहीं हुई है, वक्त है। इसके पहले कि ये सब कुछ हाथ से निकल जाए, जो खिलाफ बोलने वाले हैं उनकी आवाजें बंद कर दी जाए। आप जगिए, अगर आप जगेंगे तो हमें भी शक्ति मिलेगी। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।